गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर 2 सब्जेक्ट मोरल वैल्यू टॉपिक रेस्पेक्ट। ये आपका पार्ट सेकंड है। तो आपको याद होगा ये मैंने आपको पोएम का पार्ट फर्स्ट एक्सप्लेन किया था। ये एक स्टोरी थी ओल्ड मैन की, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 11 से। एज टाइम वेंट ऑन ग्रैंडफादर ग्रू ओल्डर। धीरे धीरे जो दादाजी थे वो बूढ़े हो गए, ठीक है। He became weaker and his hand starting shaking more and more. वो कमज़ोर हो गए और उनके हाथ धीरे धीरे शेक करने लगे, कांपने लगे। One night as he sat all alone in the kitchen, एक दिन वो बैठे हुए थे किचन में अकेले। In the kitchen, his hand trembling in bowl of solid brown. और एक बाउल था, उसके अंदर खिचड़ी भरी हुई थी, वो गिर। तो यहाँ तक तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसके आगे का हम करते हैं। द porridge split all over the kitchen floor and the bowl broke into many pieces. तो क्या हुआ, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उनके हाथ पैर कांप रहे थे। तो कांपते में उनके हाथ से जो दलिया था, क्या खिचड़ी कह सकते हैं, वो हाथ से गिर गया और गिर के प्याला टूट गया और पूरे फर्श पे फैल गया। छोटे छोटे उस प्याले के टुकड़े पूरे में फैल गए। रॉबर्टिनो बिकम वेरी अपसेट। जो रॉबर्टिनो था वो ये सब देख के बहुत दुखी हुआ। Not only by the anger of his parents, but especially by the fear of grandfather. वो सिर्फ इसीलिए ही दुखी नहीं हुआ कि अब मेरे माँ बाप, मेरी मम्मी, दादाजी पे गुस्सा करेंगी। वो इसलिए भी दुखी हुआ कि अब दादाजी बहुत डर रहे थे, क्या पता नहीं मुझसे क्या कहा जाएगा। The old man was confused and scared. वो कंफ्यूज हो गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और डरे हुए थे। रॉबर्टिनो's mother spoke more harshly than she had ever done before. जो रॉबर्टिनो की माँ थी, उन्होंने बहुत कठोरता से उनसे बोला than she had ever done before. बहुत कठोरता उसके साथ हमेशा की तरह उनसे व्यवहार किया। She said the only thing to do was to give the old man a wooden bowl. उन्होंने बोला only thing to do was to give the old man a wooden bowl. कि अब आपको हम कांच का प्याला नहीं देंगे क्योंकि आप तोड़ देते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का प्याला देंगे। She made a big fuss over cleaning up the floor. Rowena stood silently by. She wiped and polished the floor until it was spotless again, scolding and mumbling all the while. फिर वहाँ की साफ सफाई करी गई जहाँ वो खिचड़ी फैल गई थी। Suddenly, अचानक, the child went over to the fireplace where his mother and swept the face off. अचानक से वो बच्चा जो था went over the फायर प्लेस, जो चिमनी होती है, उसके पास में आया। वेयर, जहाँ पे हिज मदर, उसकी मम्मी, हेड से साफ सफाई कर रही थी, जो वो प्याला टूट गया था उसको। He picked the pieces out carefully and began to put them together. और जो प्याले के छोटे छोटे टुकड़े थे वो एक एक करके उठा के इकट्ठा कर रही थी। He worked so earnestly, then soon the bowl seemed to be full.
ये बहुत जोर देकर, अर्नेस्टली बात है, जोर देकर वो ये काम कर रही थी। देन ही टुक अ स्मॉल पीस ऑफ अ वुड एंड बिगन टू कट इट, कीपिंग हिज आईज ऑन द earthen bout was thought he was a model. After a while his parents, curious to see what he doing, went over. फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि स्मॉल पीसेस, एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा उनका बेटा कट कर रहा है, काट रहा है, कीपिंग हिज आईज, उनकी आंखों के सामने। आफ्टर अ व्हाइल हिज पेरेंट्स, ये सब देखने के बाद जब उसके पेरेंट्स के पास है, क्यूरियस टू सी व्हाट ही वाज डूइंग, वो ये देख रहे थे कि वो ये क्या कर रहा है। व्हाट यू मेकिंग रोबेंटिनो, उन्होंने अपने बेटे रोबेंटिनो से पूछा कि तुम क्या बना रहे हो लकड़ी के से, ये क्या तुम बना रहे हो। आस्क्ड हिज मदर फॉन्डली, उसकी माँ ने उनसे पूछा। शी ऑलवेज स्पोक काइंडली टू हर लिटिल सन, वो अपने बेटे से बहुत प्यार से, बहुत दयालुता से बात करती थी। आई एम मेकिंग अ वुड बाउल फॉर यू, उनके बेटे ने उत्तर दिया, आई एम मेकिंग अ वुड बाउल फॉर यू, मैं आपके लिए लकड़ी का प्याला बना रहा हूँ। टू हैव व्हेन यू ग्रो ओल्ड, मैं आपको ये जब दूंगा जब आप बूढ़े हो जाओगे। आंसर रोबेंटिनो ने उत्तर दिया। रोबेंटिनो's mother and father looked at each other. रोबेंटिनो की माँ और पापा एक दूसरे को देखने लगे। When they too ashamed to meet रोबेंटिनो's eyes, उन्होंने रोबेंटिनो जब आंखों में देखा, उन्हें अपने आप पे बहुत शर्म आई। Then the mother took grandfather's arm and lead him back to the table and dining room. और उसकी माँ गई और ग्रैंडफादर को लेके आई, दादाजी को लेके आई, and lead him back to the table and dining room, और डाइनिंग टेबल पे डाइनिंग रूम में बिठा दिया। She stood near him and held him as he ate. उन्होंने सोच लिया आप दादाजी को किसी भी कोई चीज़ की जरूरत करेगी वो उनको मदद क्या करेंगी। From that time the grandfather never ate on alone in the kitchen again. उसके बाद से दादाजी कभी भी किचन में अकेले नहीं रहे। He sat in his usual place, वो अपने पहले के जैसे स्थान पर ही रहने लगे। Next to Robertino in his dining room, and Robertino was happy again. Robertino फिर से बहुत खुश हुआ। His grandfather was loved and cared for. ग्रैंडफादर भी बहुत खुश हो गए, उन्हें सब लोग बहुत प्रेम करने लगे। As Robertino was his parent, जब रोबेंटिनो अपने माँ बाप को देखता था, he realized that need to work experiencing was new and wonderful. जब अपने माँ बाप को अपने दादाजी की सेवा करते हुए देखता था वो, उसे बहुत खुशी होती थी कि मेरे दादाजी की अब देखभाल हो रही है, वो खुश हैं। लविंग काइंडनेस ब्रिंग ट्रूथ एंड लास्टिंग, और अंत में वो सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर खुशी खुशी अच्छी तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इससे रोबेंटिनो भी बहुत खुश था, उसके दादाजी भी बहुत खुश थे। आई एम मेकिंग अ वुड बाउल फॉर यू टू हैव व्हेन यू ग्रो, ए डायमंड डिमांड रेस्पेक्ट एंड यू गेट इट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव रेस्पेक्ट। ये आपकी मोरल ऑफ द स्टोरी है, ठीक है। तो इस स्टोरी का नेम था पर रेस्पेक्ट वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। कैरिंग द ओल्ड, जब कोई मतलब बूढ़े व्यक्तियों की केयर करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। कैरिंग द ओल्ड, बूढ़े व्यक्तियों की देखभाल करनी चाहिए क्योंकि उन्हें ज़रूरत होती है, वो कमज़ोर हो जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है तो उसे दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें ऐसे कमज़ोर व्यक्तियों की या बूढ़े लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ना कि उनसे नफ़रत करनी चाहिए।
क्योंकि एक समय के बाद हम भी बूढ़े हो जाएंगे और अगर हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो कोई हमारी भी नहीं करेगा। थैंक यू क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड।